नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों कल 10:30 बजे करीब मैं खाना खा रहा था, तब तक आप ही में से किसी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सर क्या 69,000 वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, क्या ये वैकेंसी दोबारा होगा। हम क्या यार, मतलब पहली बार तो हमको, मतलब वो जब फ़ोन किया मैं खाना खा रहा था, थोड़ा सा मुझे शॉकिंग भी लगा और मुझे थोड़ी हंसी भी आई। हम क्या ये क्या बात होगी भाई, मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ। तो कहे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे भी भैया इसी भर्ती के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, उनका 12 बंकी में सिलेक्शन हुआ है और 12 बंकी में पोस्टेड है। तो सर क्या बताइए, आप हैं इस विभाग में, आपको पता चलेगा तो आप बताएंगे। तो मुझे लगा कि यार ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं है, और कहे कि हम कहे भाई थोड़ा सा पूरा मामला बताइए कि आखिर है क्या। क्या सर, एक सर बता रहे थे कि मतलब 69,000 वैकेंसी को बाहर कर दिया गया। इसमें जितने भी लोग, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे बीएड हो, चाहे जिस भी माध्यम से डिग्री लिया था और उन्होंने एग्जाम दिया था, वो पूरी वैकेंसी रद्द हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड को बाहर किया जाएगा, ना ही बीटीसी को बाहर किया जाएगा, सबको, जितने लोग भी इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, जितने लोग भी सिलेक्शन पाए थे, चाहे वो बीटीसी किए हों, चाहे वो बीएड किए हों, सबको बाहर कर दिया गया। हम क्या यार, मतलब ऐसी न्यूज आपको मिली कहाँ से। क्या सर, एक भैया हैं, मतलब वही बता रहे थे ऐसी बातें हैं। तो मुझे तो भाई, मुझे तो मेरे हाथ से तो मेरे मुंह से तो निवाला ही अंदर नहीं जा रहा था। तो मैं सोचा कि भाई चलो ठीक है, हम क्या, अच्छा आप फ़ोन रखिए, हम अभी आपसे कॉल बैक करते हैं आपको। ठीक है, फिर मैंने भी कॉल किया अपने दोस्त यार से, अपने भी जितने भी मेरे कलीग हैं उन लोगों से मैंने बात किया कि हम कि यार ऐसी कोई सूचना मिली है क्या। तो कहे कि नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन शायद सूचना ये मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ा है 69,000 वैकेंसी को, पूरी 69,000 वैकेंसी को कैंसिल करने की याचिका पड़ा है। ठीक है, कि इसको कैंसिल किया जाए और नए सिरे से किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, आरक्षण का उल्लंघन हुआ है, फलाना मतलब इशूज़ दिया गया है। उन्होंने, मतलब मेरे दोस्त ने बताया जो ऑलरेडी इस विभाग में काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे भी कोशिश किया कि भाई ऐसा ना हो कि मुझे जानकारी ना हो, उनको जानकारी हो। तो उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो ऐसी याचिकाएं तो बहुत बार पड़ी हैं, बहुत बार। जब ये जब भी ये वैकेंसी आई थी ना, 6 दिसंबर 2018 को, जब से ये फॉर्म भरा गया, तभी से विवादित रहा ये वैकेंसी। ठीक है, कभी तो अनुपात को लेके, पात्रता को लेकर विवाद हुआ। ठीक है, 68,000 वैकेंसी में कुछ और रखा गया, 69,000 वैकेंसी में कुछ और पात्रता बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद से 69,000 वैकेंसी में क्या हुआ कि बीएड को एलिजिबल किया गया, एनसीटी ने रूल बदल के बीएड को एलिजिबल करवाया। तो इस वजह से ये वैकेंसी, जब से ये वैकेंसी का फॉर्म भरा गया, उसके बाद से फॉर्म भरने के बाद जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम भी इन्होंने बहुत जल्दी, लगभग 6 दिसंबर 2018 को फॉर्म भरा गया था और 6 जनवरी को पेपर लिया गया, मात्र 30 दिन में एग्जाम भी हो गया। तो इस वजह से भी ये वैकेंसी बड़ी विवादित में रही कि इतने कम टाइम में। और उसके बाद से जब सिलेक्शन प्रोसीजर चला, जब अब एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, तो बीएड को बाहर करो, इनको अंदर करो, ये करो, वो करो, फलाने ढमकाने टप का मतलब विवाद चलता ही रहा है और कोर्ट में ये काफ़ी समय तक लटकता रहा है। इसलिए इस एग्ज़ाम के जो बच्चे, हम लोग एग्ज़ाम देने के बावजूद भी कम से कम 18 महीने तक का वेट किए, उसके बाद से हम लोगों का क्या हुआ, काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। तो इस वजह से भी वैकेंसी बहुत मतलब वो रहा। तो बात ये है कि क्या होगा और कैसे होगा, क्या ये वैकेंसी रद्द हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए, याचिकाएं पड़ी हैं और याचिका कई बार ऐसा, मतलब वैकेंसी रद्द करने की तो याचिका नहीं पड़ा है, लेकिन कई बार इस वैकेंसी जब से आई है तब से विवादित में रहा है। तो आप लोग परेशान न होइए, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो परेशान हम लोग को होने की ज़रूरत है। और आप लोग बिल्कुल अपनी निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। ना ही बीएड बाहर होगा, ना ही बीटीसी बाहर हो रहा है, ना ही कोई कुछ बाहर हो रहा है। ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं हो रहा है। सब आपकी जो वैकेंसी आएगी वो नए सिरे से आएगी और नए तरीके से। उसमें ये भी एक्सक्यूज दे रहे थे, मतलब वो बता रहे थे कि सर बता रहे थे कि जैसा बीटीसी के साथ, बीटीसी करें, शिक्षा मित्रों के साथ जैसा हुआ वैसा ही मतलब इस बार आप लोग के साथ भी हो सकता है, ये पूरी वैकेंसी के साथ हो सकता है। हम के भाई, शिक्षा मित्र का मामला अलग था, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, बस उनको ऐसे ही नियुक्ति दी है। हम लोग का मामला अलग है। ठीक है, हम लोग का मामला है, हमने टेट पास किया है, हमने सब कुछ पास किया, सुपर टेट पास किया, उसके बाद हम उस एग्ज़ाम में गए। तो ऐसे कैसे बाहर हो सकता है। तो कैसे सर, नहीं, ऐसी कुछ बात है, आप पता करिए। मेरे भैया जब से सुने हैं, मतलब एकदम हम के भाई, आपके भैया का मेरी खुद की हालत बहुत ख़राब है और उस वजह से मैं सही में रात में सो नहीं पाया। मुझे लगा कि ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा।
हम लोग तो सीधे रोड पे आ जाएंगे, मतलब कि क्या ही बताएं। मतलब इस तरीके के चीज़ें हैं और इस तरीके की जो याचिकाएं पड़ती हैं उस पर तुरंत वीडियो बना देना भी एक हमें नहीं समझ में आता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं मेंटली। आजकल तो वैसे भी इतने लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, ऐसे ऐसे वीडियो देख के इंसान और थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि क्या ही बताया जाए कि मतलब अब जॉब पाने के बावजूद भी इंसान सुरक्षित नहीं है, वो कभी भी बाहर किया जा सकता है, ये मामला है। और ऐसा मामला हुआ भी है। मेरा ही एक मित्र था, मतलब उसको जल निगम में 2015 में वैकेंसी आई थी जेई एग्ज़ाम की, जेई का जूनियर इंजीनियर का। तो उसने उसमें एग्ज़ाम दिया, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में वो वैकेंसी आई थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, जैसे कि योगी सरकार आई, तो उन्होंने उस वैकेंसी को ही रद्द कर दिया। वो बंदा 3 साल तक जॉब कर लिया, जॉब करने जेई बन गया वो। 3 साल तक वो जल विभाग में उसका नौकरी लगा था, 3 साल तक उसने काम किया, उसके बाद उसको नौकरी से बाहर कर दिया। तो मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें चलने लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग का भी 2 साल 3 साल के जॉब करने के बाद ऐसा ना हो कि हम बाहर हो जाए इंसान। तो मतलब इस तरीके से मेंटली प्रेशर रहा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बस मस्त रहिए और अपने अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। आप लोग की जो वैकेंसी आएगी वो पूर्णतः सुरक्षित आएगी, पूर्णतः हर एक पैमाने को सिद्ध करते हुए आएगी। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे वो न्यूज़ सुन के, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं कहता हूं दोस्तों, ये 4-5 महीने आपके जिंदगी के सबसे खुश नसीब ये 4-5 महीने, अगर आप इनको यूज कर लिए, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसको अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया तो इस 2023 के अंत तक आपके हाथ में एक नौकरी होगा। और इस 4 महीने को जिसने मिसयूज कर दिया, समझ लिए कि आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी की खो देंगे, क्योंकि जैसे ही केवीएस एग्जाम कंप्लीट होगा उसके 1-2 महीने बाद आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और लगभग जो केवीएस का सिलेबस है वो लगभग मतलब मान लीजिए कि 60% आपकी तैयारी सुपर टेट की भी करवा देगा केवीएस का सिलेबस। क्योंकि देखिए सीडीपी का रोल बहुत बढ़ा दिया गया इस बार, 60 नंबर की सीडीपी के। अब उस सीडीपी से आपका पूरा सुपर टेट की सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा, एक का जो चैप्टर बचेगा वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। मैथ लगभग सेम है, मैथ वही पढ़ना है जो आपको सुपर टेट के लिए भी पढ़ना है, इंग्लिश वही पढ़ना है, आपको हिंदी वही पढ़ना है, तो कुछ भी अलग नहीं। बहुत सारे रीजनिंग वही पढ़ना है, कंप्यूटर वही पढ़ना है, करंट अफेयर वही पढ़ना है। तो बहुत सारे सेम सब्जेक्ट हैं आपके सुपर टेट के लिए भी केवीएस का, ठीक है। तो आप लोग जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप लोग बिल्कुल भी ये 4-5 महीने, मैं बोला ना कि 4 महीने आपके लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 से 5 महीने अगर आपने यूज कर लिया, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर लिए, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके पास 1 साल के अंदर केवीएस तो 2023 में ही कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, आप लोग को ज्वाइनिंग भी दे देगा। तो अगर आप 2023 में नौकरी लेना चाहते हैं तो इन विवादों में ना पढ़ के अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि अब आपको पढ़ाई वाले वीडियो ही देखना है, न कि इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि कौन वैकेंसी बाहर हो रही है, कौन वैकेंसी क्या हो रही है। ऐसे वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे वीडियो में कुछ भी, अगर कोई भी बिना फैक्ट के कोई बात कर दिया तो आप टेंशन में आ जाएंगे और आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। ये नहीं करना है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, एकदम ईमानदारी से मेहनत करिए, ताकि अपनी एक सीट इस बार पक्की कर ले, ठीक है। अगर ये मौका चूक गए आप लोग, तो आप अगर इन दोनों वैकेंसी केवीएस और सुपर टेट में से कोई भी एक मौका अगर आपने चूक गए तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगली बार वैकेंसी फिर 3 साल बाद आएगी, 4 साल बाद आएगी, 5 साल बाद आएगी, ये कोई नहीं जानता। इसलिए अपनी पढ़ाई को आप लोग बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है, बिल्कुल भी लग जाना है। ये समझ ले कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए ऐसे से कहते हैं ना कि जिंदगी में मौका एक बार मिलता है, तो ये साल आपके लिए है, ये 2023 आपके लिए है। तो इस 2023 में आप लोग मेहनत करके अपना एक सिलेक्शन ले लीजिए, अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए, बिना ये सब सोचे कि बीएड बाहर हो रहा है, कि बीएड अंदर हो रहा है, कि बीटीसी बाहर हो रहा है, कि बीएड क्या हो रहा है। तो ऐसे कोई भी चीज़ें सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस अपनी पढ़ाई पे आप लोग फोकस करिए, ठीक है। और जल्दी केवीएस की क्लासेस मिल जाएंगी आप लोगों को। नया सिलेबस है तो थोड़ा सा किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके से क्या,
पुराने से नए सिलेबस में किस तरीके से पेपर शिफ्ट सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने में टाइम लग रहा है। लेकिन जैसे ही एनालिसिस अच्छे तरीके से हो जाएगा, आपको वही चीज़ें, मैं चाहता हूं कि मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपकी क्लासेस चलेंगी। और जो जो मैंने कहा है कि मैं मैथ पढ़ा दूंगा, ईवीएस पढ़ा दूंगा, ये पढ़ा दूंगा, तो भाई उस चीज़ को मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी ठीक है, देखिए अब जितने पूरे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं आपको कवर कराऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एकदम फोकस्ड होके एकदम ईमानदारी से लगे रहिए, ताकि आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।